अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन ऑटो मास्टर इन माय यूट्यूब चैनल एक्सीडेंट मास्टर। तो जनाब व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास इस वक्त एक वीगो गाड़ी खड़ी है जिसका हम लोग इंजन खोलने लगे हैं, लेकिन इसमें इंजन का प्रॉब्लम नहीं है। ये वीगो जो कि 2012-13 मॉडल है और इसका जो नीचे का फ्रेम है वो सारा गल चुका है और मुकम्मल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसके लिए हमें इसको जो है क्या नाम है इसका फ्रेम जो है वो रिप्लेस करना है। तो आप हमारे साथ रहिए और हमारी वीडियो को देखिएगा, हमारे काम को देखिएगा कि हम किस तरीके से ये इसको रिप्लेस करते हैं। तो जनाब सबसे पहले जो है हम इसका इंजन खोलेंगे, इसका वायरिंग वगैरह हटाएंगे। तो इसके ऊपर हमने काम शुरू कर चुके हैं। इसका जो फ्रेम है वो बहुत ही ज़्यादा गल सड़ चुका है और उसकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। तो जैसे बॉडी और इंजन वगैरह हटेगा तो हम आपको इसका जो रिव्यू है वो करवाएंगे कि आप फ्रेम भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो इसका है अभी हम इंजन हटा रहे हैं। इंजन तकरीबन बस खुल चुका है और वायरिंग वगैरह हटाएंगे। इसका जो हम लोगों ने एसी का गैस था वो भी हमने कोशिश की इसको बचाया है, क्योंकि हम चाहते थे कि इसका कंप्रेस वगैरह हमने साइड पे किया और उसको इंजन हम लोग निकाल रहे हैं। तो जो एसी का गैस का प्रॉब्लम था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बच गया था। तो जैसे कि वीगो गाड़ी है और इसका जो फ्रेम है ये काफ़ी गाड़ियों में हमारे साथ ये शिकायत आ चुकी है और ये हम अपने ऑटो शॉप में पहली मरतबा इसको जो है ना रिपेयर करेंगे। इस तरह का काम पहले हम लोगों ने रिपेयर किए थे, लेकिन उसमें पीस डाले थे, लेकिन इसका जो फ्रेम है उसमें कुछ भी नहीं बचा। इसमें काफ़ी मरतबा इसके पीस वगैरह लगाए जा चुके हैं। उसकी हालत जो है वो बहुत ही खस्ता हाल है और अब उसमें रिपेयर का कोई मतलब वो नहीं है। तो हम इसके लिए शुबह से इसका नया फ्रेम लेके आएंगे और उसमें से पीस निकाल के इसके अंदर हम लोग पीस लगाएंगे, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल इसकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो ये इंजन इसमें से निकल चुका है और अब हम इसका जो है जो गियर है वो अंदर ही रहने देंगे और हम इससे कोशिश करेंगे बॉडी हटाने का। तो बॉडी का जो है वो खोलने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है और सबसे पहले हम लोगों ने इसकी जो है पिछली वाली जो बॉडी है वो इससे हम लोगों ने हटाई है। और अब जैसे आप देख रहे हैं कि अगली जो बॉडी है वो हम निकाल रहे हैं इसमें से, और क्योंकि काफ़ी भारी होती है और थोड़ा सा हमें इसके निकलने में थोड़ी सी जो मुश्किलात आ रही है उसकी वजह ये है कि जो हम लोगों का जो चपरा है वो थोड़ा सा नीचे है, तो बॉडी काफ़ी नहीं उठ रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमने इससे बॉडी हटा ली, जैसे कि आप ये देख रहे हैं अभी। तो आपको मैंने बताया था कि इसका जो फ्रेम है अब वो रिपेयरिंग से निकल चुका है। अब इसमें कोई रिपेयरिंग वगैरह हो नहीं सकती, बजाय इसके कि हम इसके लिए सुबह से या भिंडी से इसके लिए नया फ्रेम ले गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। और हम इसके जितने भी मतलब हम वो कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको हथौड़ी भी मारते हैं तो उसमें सुराख हो जाते हैं। तो ये हालत है इस वक्त इस फ्रेम की और अपने जंग देख चुके हैं। ये जिसने भी चलाई ये गाड़ी, जितने दिन भी चलाई, काफ़ी ख़तरनाक तरीके से चलाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगह बिल्कुल गल सड़ चुकी है और बहुत ही इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। तो जिसने भी गाड़ी जितने दिन भी चलाई है काफ़ी ख़तरे में चलाई है गाड़ी, क्योंकि बिल्कुल 2 टुकड़े होने के करीब था और बस अल्लाह के आसरे पे ये गाड़ी चल रही थी। और क्योंकि ये गाड़ी जो है इसका फ्रेम में बस जो चेसिस नंबर वाली जगह है, जो राइट साइड की जो ये जंग जगह देख रहे हैं, थोड़ा सा ये ब्रैकेट के साथ बस यहाँ तक कि ये फ्रेम बचा हुआ है। बाकी इस फ्रेम के अंदर कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल गल सड़ के उसका हालत ख़राब हो चुकी है। तो अब हमने इस फ्रेम को रिप्लेस करना है और जो रिव्यू आपको दिखा रही ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें कितना जंग लग चुका है। इस जो वीगो के फ्रेम है इसके अंदर ये शिकायत आ रही है और ये काफ़ी गाड़ियों में हमने देखे हैं। हमने पहले भी रिपेयरिंग वगैरह और गाड़ियों में की है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन ये तो रिपेयर से इसका रिपेयरिंग से निकल चुका है। इसमें रिपेयरिंग का कोई मतलब वो नहीं होगा कि इसमें रिपेयरिंग हो, तो इस वजह से इसको रिप्लेस ही करना है।
तो और जो फ्रेम वगैरह होते हैं उसमें छोटे बहुत जो सुराख वगैरह, हालांकि वो काम भी जो होता था वो सिर्फ एक आर्जी तौर पर सुराख बंद करने का मतलब वो होता कि बस इसको आम तौर पे थोड़ा बहुत रिपेयर, लेकिन कोई इसमें मजबूती नहीं होती उस रिपेयरिंग में। इसके लिए बेहतर यही होता है कि अगर आप फ्रेम चेंज कर लें या जितना टुकड़ा ख़राब है वो चेंज कर ले तो तभी इसमें मजबूती आती है। इसका रिपेयरिंग का कोई मतलब इसका वो मज़ा नहीं होता है। तो जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि ये जो फ्रेम है इसका इस मॉडल का मिल जाता है और ये काबली आते हैं, कस्टम क्लियर होते हैं, वैसे नॉन कस्टम क्लियर भी होते हैं। तो वो उसमें वो एक पीस में आते हैं, जो कस्टम क्लियर होते हैं वो 2 पीसों में आते हैं। तो आप इसमें से रिपेयरिंग करके अपने पीस साफ़ सुथरे निकाल के इसमें सामान काबली के तौर पे डाल सकते हैं। बाकी जो ऊपर की बॉडी थी वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, उसके अंदर कोई ज़ंग वगैरह नहीं था और ना उसके अंदर कोई डस्ट वगैरह था। सिर्फ और सिर्फ उसका जो नीचे का फ्रेम है वो बिल्कुल गल सड़ के उसका हालत ख़राब हो चुका था और बाकी जो ऊपर की बॉडी है वो बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने फ्रेम पे काम शुरू कर दिए। ये जो अभी आया है ये नया फ्रेम है और हम इसके साथ जो नया फ्रेम जो है वो लगा रहे हैं, इसमें सामान फिट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कच्चा स्टाफ से कस्टम क्लियर जो फ्रेम वगैरह मिलते हैं तो वो 2 टुकड़ों में मिलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कस्टम जो क्लियरेंस होता है वो बग़ैर इस तरीके से एक पीस में नहीं देते और वो 2 पीसों में देते हैं। 2 पीसों का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये कोई यहाँ पे आके पाकिस्तान में चला जाए, इसमें से अगर किसी को पार्ट्स की ज़रूरत हो तो पार्ट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन कोई गाड़ी बना के ना लगा सके। तो इस वक्त जो हम इसके पीस हैं इसके दोनों जॉइंट करेंगे और हम लोगों ने इसके बीच में भी एक पीस लगाया मोटी चादर का, क्योंकि हम जब इसको वापस जॉइंट करेंगे तो जो जॉइंट लगाएंगे उसमें उसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों कल के लिए इसमें मजबूती होगी, क्योंकि हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट काटा गया है इसको। हालांकि इसका जो चेसिस नंबर होता है वो जब वहाँ से आता है तो उसके ऊपर गलेंडर लग चुका होता है, इसके काटने की कोई वो नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान के कस्टम की पॉलिसी है और कस्टम की पॉलिसी के मुताबिक इसको 2 टुकड़ों में किया जाता है। जैसे कि भी आजकल जो नई गाड़ियाँ आती हैं इसके फ्रंट जो कट होते हैं या बैक कट होते हैं तो उसको बीच में से काट देते हैं और इसकी काटने की वजह जो होती है वो सिर्फ यही है कि स्वात वगैरह में ज़्यादातर हमारे जो स्वात का इलाका है या हमारा खैबर एजेंसी का इलाका है तो यहाँ पे कट गाड़ियाँ जो है ना वो दोबारा वेल्डिंग होकर चलती थी, जिसकी वजह से उस गाड़ियों में कोई मजबूती वगैरह नहीं होती थी और उसके काफ़ी चांसेस होते थे कि 4-4, 5-5 टुकड़ों में वो गाड़ियाँ मिलती थी। तो इस वजह से हुकूमत ने अपनी जो पॉलिसी है उसमें ये किया है कि आप वो गाड़ियाँ जो है उसको आप वेल्डिंग नहीं कर सकते, पूरी एक साथ नहीं लाते हैं उनको। अगर वो कस्टम में यहाँ आ भी जाती है तो आपको चनी से या गलेंडर से उसको दोबारा जो है वो 2-3 पीसों में उसको किया जाता है, तब जाके वो कस्टम क्लियर होता है। कस्टम क्लियरेंस के लिए जो भी चीज़ साबित होती है उसको टुकड़ों में करना ज़रूरी है कि वो पार्ट्स के तौर पे इस्तेमाल हो, ना कि वो दोबारा वेल्डिंग हो के यहाँ पे पाकिस्तान की सड़कों पे चले। ये कस्टम का जो है एक पॉलिसी है। तो इस वजह से ये जो फ्रेम है इसको भी 2 टुकड़ों में काटा गया है। 2 टुकड़ों में काटने की वजह सिर्फ यही है कि कस्टम क्लियरेंस इसमें इस तरह हो कि अगर इसको दोबारा जो है क्या नाम है वेल्डिंग करके पाकिस्तान में चलाया जाए तो ये काबिल कबूल ना हो। लेकिन जो चलाते हैं वो इन टुकड़ों को भी मिला के चलाते हैं और जो नहीं चलाते तो फिर वो इसमें कोई मतलब इशू नहीं। ये क्योंकि एक मज़बूत फ्रेम है इसकी वजह से इसमें कोई इतना इशू नहीं बनता कि इसको अगर हम लोग 2 टुकड़ों को वेल्डिंग करें और उसको आपस में मिलाएं तो इसमें कोई मसला नहीं होता है। और इसकी मज़बूती के लिए हम लोगों ने जो इसके अंदर जो डबलिंग लगाया है जो आप देख भी रहे हैं, हम एक पीस इसके अंदर वेल्ड कर रहे हैं और उस पीस में वेल्डिंग करने का सिर्फ वो फ़ायदा ये है कि ये जोड़ टूटने के इसके जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। तो जनाब आप हमारे साथ रहिए और देखिएगा कि हमने किस तरीके से इस फ्रेम को मुकम्मल वापस जोड़ा है और हम वापस इसको फिट करेंगे और इंशाल्लाह ये गाड़ी जो है कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। इसका जो वेल्डिंग है वो हम मिक वेल्डिंग से कर रहे हैं। मिक वेल्डिंग से करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि ये इसके एक तो अपना ओरिजिनल जो वेल्डिंग होता है जो इस फ्रेम में हो चुका होता है यही वेल्डिंग है और यही जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है। कंपनी में भी
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वर्कशॉप है ऑटो मास्टर, इसके अंदर ये सहूलत मौजूद है कि जिसमें हम लोग मिक वेल्डिंग यूज़ करते हैं, और मिक वेल्डिंग आपको हमारे शॉप में मिलेगी। और अभी तो काफ़ी शॉप वगैरह ने इसको जो है इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन पेशावर में और पाकिस्तान में तकरीबन शायद चंद वर्कशॉपों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वर्कशॉप है उसका शुमार होता है, जिसने मिक वेल्डिंग से सिर्फ मिक वेल्डिंग से काम करते हैं। और हम गैस बत्ती का इस्तेमाल ना होने के बराबर सिर्फ कोई चीज़ को अगर कभी गर्म वगैरह करना होता है या कोई काटना ज़रूरी होता है, कटाई भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम वो ग्राइंडर से करते हैं, बग़ैर ग्राइंडर के हम कटाई नहीं करते हैं हम, क्योंकि गैस की जो कटाई होती है उससे पीस जो है वो जो लोहा होता है उसमें कमज़ोरी आ जाती है, उसके अंदर जो इसका अपना पानी होता है वो निकल जाता है, उसकी वजह से इसका वो मज़बूती नहीं रहती। तो इस वक्त जो हम इसके नाप तोल हैं वो बराबर कर रहे हैं, क्योंकि नाप तोल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें कोई सूत्र वगैरह का फ़र्क रह जाए तो इतना इशू नहीं बनता, लेकिन इसमें अगर ज़्यादा मसला बन गया जिसमें हम लोगों ने पानी का लेवल रखा है, पानी का लेवल रखने का मतलब ये है कि इसमें बीच में कोई झुकाव ना हो, ऊपर नीचे ना हो। अगर ऊपर हो गया तो इसके अंदर तब भी कुप जैसा आ जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो इसके अंदर ढलान बन जाएगी, जिसकी वजह से हमें बॉडी में फिटिंग करने में मुश्किलात आएगी और गाड़ी के चलने में भी मुश्किलात आएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम इस जॉइंट को वेल्डिंग कर रहे हैं, और मिक वेल्डिंग से ही वेल्डिंग कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं से भी काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसका मिक वेल्डिंग जो है वो बहुत ही मज़बूत है। मिक वेल्डिंग के बाद अगर आपको उसमें कोई वेल्डिंग होता है तो फिर वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो कहा जाता है, जिसको हम लोग आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, तो वो वेल्डिंग अच्छी वेल्डिंग है, वो फिर वो भी इसमें अच्छी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन मिक वेल्डिंग थोड़ा सा ऐसा है कि ये थोड़ा सा अच्छा माना जाता है इस काम में। और इसकी जो क्वालिटी है वो कंपनियों में भी, क्योंकि जब मैं टोयोटा कंपनी में काम करता था तो तब भी हम जब इसके फ्रेम वगैरह का काम करते थे तो हम उधर ही भी मिक वेल्डिंग ही यूज़ करते थे इसके अंदर। और इसके अंदर जो वेल्डिंग जो आपकी साइड पे ये देखते हैं 2 पीस होते हैं कंपनी से, ये जो पीसों में आते हैं, तो इसके अंदर जो सेंटर में जो वेल्डिंग हुआ होता है वो भी मिक वेल्डिंग ही हुआ होता है इसके अंदर। तो जैसे ये जोड़ देख रहे हैं कि हम लोगों ने वेल्डिंग शुरू कर चुके हैं, कुछ वेल्डिंग हो चुका है और कुछ अभी बाकी है। और साथ साथ में हम नाप तोल और लेवल कर रहे हैं, क्योंकि ये लेवल करना बहुत ही ज़रूरी है, इसका नाप तोल बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर सही तरीके से आ जाती है तो आपकी गाड़ी में 19 से 20 का भी फ़र्क नहीं आता। तो क्योंकि ये सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो फ्रेम थे ये सिर्फ उसको ग्राइंडर से काटा गया था और 2 टुकड़ों में किया गया था कस्टम के लिए। और जो पार्ट्स वाले होते हैं जहाँ से हम ये लेके आए हैं, या जो ये जापान से या थाईलैंड मुख्तलिफ़ मुल्कों से ये मंगवाते हैं, तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर उन्होंने क्या कि जो पीस का वो एक पीस नहीं लेके आते, वो काफ़ी पीस लेके आते हैं। तो उन्होंने इसके साथ जो ये तरीका किया है कि काटा इस तरीके से, और कलर एक जैसे कलर एक फ्रेम पे लगा दिए थे कि ये फ्रेम आपस में कहीं चेंज ना हो जाए। कस्टम के टाइम ये इधर उधर हो गए तो इनके लिए इशू बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई पीस उधर कट जाता है, कोई इधर कट जाता है, तो फिर वो छोटे बड़े होने का मसला होता है, तो एक फ्रेम लाजमी ज़ाया हो जाता है। और बीच में पीस कम होने की वजह से फिर आपको बीच में टुकड़े लगाने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ही फ्रेम है और सिर्फ इसको ग्राइंडर से काटा गया था, तो ये जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल जॉइंट पे जॉइंट आया है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो इसके फ़ायदे हमें सिर्फ ये हुआ है कि बिल्कुल अपने ओरिजिनल कंडीशन में ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेम अपनी जगह पे वेल्डिंग हो रहा है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेल्डिंग चालू है, और ये वेल्डिंग जैसे ही ख़त्म होगा फिर हम इसको ग्राइंडर वगैरह लगाएंगे, इसको थोड़ा सा पुटीन करेंगे, कलर करेंगे, और इसके ऊपर फिर बॉडी फिट करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए और हमारी वीडियो देखिएगा एंड तक। हमारे काम को पसंद करें तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
Vale, va.
Wala usah semua syagul dikol kasi balik nung gabi sulit ko yogi. Alam mo ka yo tapos awa sige umla ko. Ikaw balik ko kasi sini video na pa isa video. Parang ka. Terus.